हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th का इंग्लिश मीडियम 7th ए के लिए मैथ्स आज हम डिस्कस करेंगे। क्लास 7th की मैथ में बेटा हम लोगों ने देखा है कि हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हुए आगे आए हैं। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमें कभी मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई में कोई गलती कर देते हैं। ठीक है, या हमें डिवाइड करना है तो हमको डिवाइड नहीं आता, स्क्वायर नंबर निकालना है किसी नंबर का तो हमें स्क्वायर नंबर में हम गलती कर जाते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आज हम उसी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले टॉपिक अपना मल्टीप्लाई का। ठीक, मल्टीप्लाई आपको एक नए रूप में सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई। जैसे मान लिया 23 का मल्टीप्लाई करना है हमको 42 से, ये मल्टीप्लाई हमें करना है। ठीक है, तो जनरली हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जब कभी ये मल्टीप्लाई आएगा हमारे पास तो हम यहाँ से आगे घटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपना पुराना तरीका क्या, 23 का मल्टीप्लाई 42 से, पहले हम 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर क्रॉस लगाएंगे, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पर ऐड करेंगे तो कुछ आपका आंसर आएगा। यही हम करते थे पहले। ठीक, आज हम आपको ये तरीका फॉलो नहीं करना सिखाएंगे, ये तरीका हमको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, अब हमारी क्लास थोड़ा सा बड़ी हुई है। ठीक है, क्लास 6 से अब हम लोग क्लास 7 में आ गए हैं। हम एक नई चीज़ सीखेंगे आज, ये मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, देखो एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कैसा आएगा, एक बार में ही आंसर आ जाएगा। किन्हीं भी दो नंबर का दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या आएगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैटर क्या है, देखो जो इसके इकाई के अंक है 2 और 3 है। ठीक है, इन दोनों को आप पकड़ लीजिए, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। सबसे पहले इस 2 का इस 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 6 हो गया, कोई कैरी नहीं आई है, कोई हासिल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद इस 2 का मल्टीप्लाई इस वाले 2 से करा दीजिए। ठीक है, ये क्रॉस टाइप का मल्टीप्लाई। ठीक है, और 4 का 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। ध्यान समझेंगे, 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई, 4 का इस 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और इन दोनों का सम। ठीक है, दोनों का ऐड, 2 2 जा 4 हो गया और 4 3 जा 12 हो गया। 12 और 4 को ऐड कर लीजिए, कितना 16। ठीक है, 16 का हम लिखेंगे 6, ये 1 चला जाएगा कैरी में। ठीक है, 1 क्या हो गया, कैरी हो गया। अब थर्ड स्टेप में 4 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 2 जा 8, 8 और 1 कैरी कितना हो गया, 9। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, 6 ये हो गया, 4 2 6 हो गया और ये 9 हो गया। देखो 966 आंसर ही हमारे पहले वाले तरीके से आता था और वही आंसर हमारा आया है एक शॉर्ट ट्रिक लगाने पर। ठीक है, एक मेथड है जो हमने लगाया और हमारा आंसर एकदम सही मिल गया हमको, 966। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हम ये नई तरीका क्यों सीखे। ठीक है, पुराने वाले तरीके से भी तो आंसर आ रहा था, इस तरीके से भी आंसर हम क्यों सीखे, तो क्यों का आंसर बहुत सिंपल है। क्यों क्या है, ये आपका एक ओल्ड तरीका है। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, स्पेस ज़्यादा खाता है, 1 2 3 लाइन में आपका आंसर आ रहा था और यहाँ पर आंसर आपका एक लाइन में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका आपका इस तरीके से बहुत अच्छा है, बहुत बेटर तरीका है, तो आपको इस तरीके को फॉलो करना है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैसे मल्टीप्लाई करना है इसका। सबसे पहले इकाई के नंबर का इकाई के नंबर से, 3 2 जा 6, पहली स्टेप हो गई। ठीक है, दूसरी स्टेप में क्या करना है, क्रॉस करके मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड। ठीक है, 4 का 3 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, 12 और 4 हो गया आपका 16, 16 का 6 कैरी लगा के चलेंगे 1। ठीक है, तीसरी स्टेप में फिर ये किनारे किनारे नंबर का मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 और 1 कैरी कितना 9। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब आपको कुछ काम करने के लिए दूंगा, उसका आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, या एक और एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल बोलो, हाँ कोई दूसरा एग्जाम्पल बोलिए। जैसे 25 हो गया। ठीक है, 25 का 33 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये है। ठीक, 25 का 33 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस 5 का 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, किनारे किनारे वाले नंबर जो बोलते हैं इकाई के अंक, ठीक है। सबसे पहले इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 3 सा 15 का 5, कैरी कितना लग गया 1, कैरी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या थी, सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, 20 के नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 20 के नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। तो 5 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 5 3 सा 15 और 2 3 सा 6, ओके, 2 3 सा 6, 15 और 6 कितना होगा, ऐड करो दोनों को, हाँ 15 और 6, 15 और 6 21 हो गया। 21 में ये 1 को ऐड कर लो 22 का 2, कैरी कितना लग गया 2, ठीक है। अब तीसरी स्टेप क्या थी, थर्ड स्टेप में इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते थे, है ना, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो गया, 6 + 2 8, वेरी गुड, दैट इज योर आंसर, ओके। कितने शॉर्ट तरीके से आपका दो नंबर का दो नंबर से मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया एक ही लाइन में, ठीक है। और अगर आप पुराने वाले तरीके को फॉलो करते रहेंगे, नई चीज़ नहीं सीखेंगे, नई चीज़ें नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, वही लंबा वाला प्रोसेस आप अपनाएंगे, ठीक। 3-3 लाइन में आंसर निकलेगा, अभी तो यहाँ पे 2-2 नंबर्स हैं, ठीक है। अगर यही 3-3 नंबर आ जाएंगे तो आपका 4-4 लाइन में आंसर निकलेगा, ठीक है। और इसी ट्रिक से हम 3 नंबर का 3 नंबर से मल्टीप्लाई करके एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बताऊं, देखो जैसे 3 नंबर हो गए आपके 324 और 135, देखिए 3 नंबर का 3 नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है, और आंसर कैसा आएगा, एक लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ध्यान से समझिए कि कितने स्टेप में आंसर आता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इस 5 का इस 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, 5 का 4 से मल्टीप्लाई, 5 4 सा 20, ठीक, 20 का 0, कैरी कितना लग गया 2, ठीक है। सबसे पहले हमने एक नंबर लिए इकाई के अंक, ठीक है। अब इकाई और दहाई दोनों अंक ले लेंगे, इकाई और दहाई दोनों अंक ले लेंगे, सैकड़ों को हम क्लोज करके रखेंगे, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 का 5 से मल्टीप्लाई, 4 का 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 12, 5 दूनी 10, ठीक है। 10 और 12 कितना हो गया, ऐड करो दोनों को 22, ठीक है। 22 में 2 ऐड करो 24, वेरी गुड, 24 का 4, कैरी अगेन 2, ठीक है, कैरी फिर से आपका 2 आ गया। अब तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, पहली स्टेप में हमने इन दो नंबर को लिया था, राइट, दूसरी स्टेप में हमने इन दो नंबर को ले लिया था, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 नंबर ले लिए, ठीक। अब तीसरी स्टेप में सारे नंबर हम ले लेंगे, ठीक है, सारे नंबर लेके करेंगे क्या, इसका इससे मल्टीप्लाई, बार बार 3 का 5 से, 4 का 1 से मल्टीप्लाई और 20-20 के नंबर का भी मल्टीप्लाई। थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, ठीक, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत सारा टाइम आपका सेव हो जाएगा और बहुत सारा स्पेस आपका बच जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, 15 और 4 कितना हो गया, 15 और 4, हाँ 19, वेरी गुड, 19 और 3 2 जा 6, ओके, 3 2 जा 6, 19 और 6, 19 और 6 25, ठीक, 25 और 2 कैरी भी था 27, वेरी गुड, 27 का 7, कैरी अगेन 2, ठीक है। दोबारा रिपीट करेंगे, पहले एक नंबर लेंगे 4 5 का मल्टीप्लाई, उसके बाद 2 का 5 से, 4 का 3 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 का 5 से मल्टीप्लाई, 4 का 1 से और 3 का 2 से, सबको ऐड कर देना है, ठीक है। 3 स्टेप हो गई। चौथी स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको छुपा लेंगे, इकाई के अंक को छुपा लेंगे दोनों का, ठीक है। केवल इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, 9 और 2, 9 + 2 11, 11 और 2 कैरी 12 13, 13 का 3, अब कैरी कितना आ गया 1, ठीक है। अब अगले स्टेप में इसको, इस नंबर को भी छुपा लेंगे, बीच वाला नंबर है दहाई का अंक दोनों का, उसको भी छुपा लेंगे। क्या बचा, 3 और 1 मल्टीप्लाई कराएं, 3 1 जा 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 43,740, ठीक है, 43,740,
ठीक। तो ये आपका 3 नंबर का 3 नंबर से मल्टीप्लाई है और डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप की ट्रिक्स को आपको फॉलो करना है, ज़रूर से सीखना है। अगर आपको आज कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे आप क्लास में बताएंगे, तो हम आपको कल और नए नए एग्जाम्पल लेकर वो चीज़ समझा देंगे फिर से, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। चीज़ बड़ी है, नई चीज़ है, हो सकता है कि समझने में कोई डाउट हो गया हो। सबसे पहले इकाई के नंबर का मल्टीप्लाई, उसके बाद दहाई के नंबर का मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। और उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों नंबर के लिए 3 का 5 से मल्टीप्लाई, 4 का 1 से, 3 का 2 से मल्टीप्लाई, सबको ऐड कर देना है। उसके बाद इस नंबर को छुपा लेते हैं जो पहले लिया था, ठीक है। तो इन 4 नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 1 से मल्टीप्लाई, 3 का 3 से मल्टीप्लाई, ठीक। और उसके बाद इकाई, दहाई दोनों को छुपा लेंगे, 3 और 1 का मल्टीप्लाई करके कैरी ऐड करते हुए चले जाएंगे, आपका आंसर एकदम परफेक्टली आ जाएगा। ओके, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर से स्क्वायर नंबर की प्रैक्टिस या तो मल्टीप्लाई के 4 नंबर की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल।